कम्युनिकेट करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन यानी कहकर अपनी बात बताना, और दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखकर अपनी बात बताना। जब मैं स्कूल में था तो मुझे अच्छे से याद है कि एग्जाम से पहले हमारी हैंडराइटिंग सुधारने की क्लास होती थी, जिसमें लगभग हमें 1 घंटे तक हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से लिख लेता था उसको प्राइज भी दिया जाता था, लेकिन मुझे कभी याद नहीं है कि हमें कभी बोलना सिखाया गया हो। अब मैंने उसके बाद में 3 स्कूल्स बदली, लेकिन किसी भी स्कूल में कभी भी किसी स्टूडेंट को यह कहकर प्रेज नहीं किया गया कि उसे बोलना बहुत अच्छे से आता है, वो अपनी बात बहुत अच्छे से रख लेता है, या उसका कम्युनिकेशन बोलने में बहुत अच्छा है। अब हैंडराइटिंग भी हमें शायद इसीलिए सिखाई गई थी कि ताकि हम एग्जाम्स में अच्छे से लिख सकें और हमें एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे, जिससे स्कूल का नाम ऊंचा हो। लेकिन आज इतने साल बाद, इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स में रहने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हैंडराइटिंग का तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा। अगर मुझे लिखना भी पड़ता है तो मुझे अपने लैपटॉप पे टाइप करके लिखना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम बोलने का रहता है। चाहे पर्सनल कम्युनिकेशन हो, प्रोफेशनल हो, कहीं अपने पॉलिटिकल व्यूज रखने हो, कोई बिजनेस हो, किसी से बातचीत करनी हो, किसी कम्युनिटी में जाना हो, किसी सोशल इवेंट में जाना हो, हर जगह बोलने का काम है। और अगर हम अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते तो सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। जो अच्छे से बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता अपनी बात को, उनके प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं, उनको आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। यकीन मानिए, अगर आपको बोलना अच्छे से आता है, आप अपनी बात अच्छे से रख सकते हो, आप अपनी बात से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किसी कंपनी का सामान बेच सकते हो, किसी कस्टमर को सामान खरीदने के लिए कन्विंस कर सकते हो, तो आज की दुनिया में आपके पास कमाने के इतने मौके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं आज के वीडियो में आपको ऐसी ही 8 जॉब्स बताऊंगा, ऐसे ही 8 अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा जहां पर अगर आप सिर्फ बोलने में अच्छे हो तो आप मनचाहा पैसा कमा सकते हो। सबसे पहला है सेल्स। सेल्स में बहुत ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। अगर आप चारों तरफ नजर घुमाकर देखो तो हर कंपनी कुछ ना कुछ बेच रही है, कोई प्रोडक्ट बेच रही है, कोई सर्विस बेच रही है। तो अगर आप किसी भी कंपनी की इस काम में मदद कर सकते हो, उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बिकवाने में हेल्प कर सकते हो, कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट सर्विस खरीदने के लिए आप कन्विंस कर सकते हो, तो यकीन मानिए कंपनीज आपको मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि कंपनी का असली रेवेन्यू वहीं से आता है। कुछ ऐसे मेजर सेक्टर्स हैं जो सेल्स में बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट की सेल्स करना, या फिर ऑटोमोबाइल्स की सेल्स करना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की सेल्स करना, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की सेल करना, B2B सॉफ्टवेयर्स की सेल करना। ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो सेल्स में सबसे ज्यादा पैसा देने वालों में से हैं। इंडिया में जो टॉप सेल्स पीपल होते हैं वो अकाउंटेंट या इंजीनियर से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। आप ये रेंज देख लीजिए कि 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए साल तक का एक सेल्स पर्सन कमा सकता है, बशर्ते वो सही जगह पर हो और सही प्रोडक्ट बेच रहा हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया की सारी नौकरियां, हर जॉब एंड में जाके सेल्स की जॉब में तब्दील हो जाती है। चाहे कोई भी हो, MD, पार्टनर, डायरेक्टर, सबको एंड में अपनी कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस को सेल ही करना होता है। और कोई भी प्रोडक्ट आप तब तक सेल नहीं कर सकते जब तक आप सामने वाले को यह ना बता सको कि यह प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर क्यों है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रिक्रूटमेंट या टैलेंट एक्विजिशन। आपने कभी किसी कंपनी का इंटरव्यू जरूर दिया होगा, और जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो आपकी सबसे पहली कॉल होती है HR के साथ। आपको पता होगा कि ये जो HR के लोग होते हैं ये बोलने में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और ये इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये IIT और IIM ग्रेजुएट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन इनमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों होता है? क्योंकि उन्हें लोगों से बात करना आता है। अगर आपको लोगों से अच्छे से बात करना आता है, उन्हें समझना आता है, अपनी बात समझाना आता है, रिलेशनशिप बिल्ड करना आता है, तो रिक्रूटमेंट आपके लिए एक शानदार करियर हो सकता है। अब रिक्रूटमेंट के काम के बेसिक समझो। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको कैंडिडेट को कॉल करनी पड़ेगी, उसे जॉब डिस्क्रिप्शन समझाना होगा, उसको हायर करना होगा, उसके साथ में सैलरी नेगोशिएट करनी होगी। जब आप एक बार ये काम में माहिर हो जाते हो तो आगे जाकर आप एग्जीक्यूटिव सर्च, लीडरशिप को हायर करने जैसे हाई पेइंग रोल में जा सकते हो। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है टीचिंग और ट्रेनिंग। इस दुनिया में एक ही सब्जेक्ट के हजारों टीचर है, लेकिन आप किससे पढ़ना पसंद करते हो? उन टीचर से जो अपनी बात को अच्छे से समझा सके, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे सके, उनकी पढ़ाई हुई चीज को आप समझ पाओ और काफी वक्त तक याद रखो। आप खुद देखना, आप हमेशा ऐसे टीचर से पढ़ना पसंद करोगे जो कॉम्प्लिकेट चीजों को आसान बना दे। टीचिंग में लोग हमेशा क्लैरिटी के लिए पे करते हैं। अब आज की डेट में जो हाई डिमांडिंग टीचर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम वो सारे सब्जेक्ट जो ट्रेडिशनली होते हैं, उनमें आते हैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाने वाले कोच, इंग्लिश सिखाने वाले कोच, कम्युनिकेशन कोच। इन सारे फील्ड में करियर बनाकर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो।
हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है पब्लिक रिलेशन और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। हर एक कंपनी में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंट होता है जहां पर कम्युनिकेशन वाले लोग बैठते हैं। अब हर कंपनी चाहती है स्टेक होल्डर्स के सामने उनकी इमेज बिल्कुल चकाचक रहे, इसलिए कंपनी ऐसे लोगों को हायर करती है जो उनकी मीडिया के साथ में इंटरेक्शन में मदद कर सके, जो उनके लिए डेली बेसिस पर रिटन कम्युनिकेशन लिख सके और सर्कुलेट कर सके, कंपनी के रेपुटेशन को मैनेज कर सके, स्टेक होल्डर्स के साथ में कोऑर्डिनेट कर सके। तो ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आप मास कम्युनिकेशन के थ्रू जा सकते हो और आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो। ये जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, टॉप के लीडर्स होते हैं, इनमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इसीलिए वो अपनी स्पीच ड्राफ्ट करने के लिए ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं जिन्हें बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना आता है। इसके अलावा हर पॉलिटिकल पार्टी ग्रेजुएट्स को नौकरियां देती है, जिनमें टॉप की जो नौकरियां हैं वो है पॉलिटिकल कंसल्टिंग, कैंपेन मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिटी लीडरशिप। ये वो सारी जॉब्स है जो राइट आफ्टर कॉलेज आप ले सकते हो और बहुत अच्छा पैसा और इन्फ्लुएंस कमा सकते हो। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है नेगोशिएशन एंड ब्रोकरेज। एक ब्रोकर का काम क्या होता है? बायर और सेलर को आपस में कनेक्ट करके डील क्लोज करवाना। अब जिन लोगों को बातचीत करना बहुत अच्छे से आता है, जो दोनों पार्टी को अच्छे से कन्विंस कर सकता है और डील को क्लोज करवा सकता है, वो बहुत अच्छा कमीशन का पैसा कमा सकता है। अब ब्रोकरेज में सबसे अच्छे करियर जो हैं उनमें से सबसे टॉप के 4-5 करियर मैं आपको बता देता हूं। वो है रियल एस्टेट ब्रोकरेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंट, सोर्सिंग एजेंट और बिजनेस ब्रोकर। ये वो सारे ब्रोकरेज के काम हैं जिनमें कमीशन काफी हाई रहती है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप इस फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच सकते हो। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है सबसे इंटरेस्टिंग करियर, वो है मीडिया और जर्नलिज्म। आपको पता है कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर जो है वो है जर्नलिज्म। अगर आप बेझिझक अपनी बात रख सकते हो, किसी से भी आप सवाल पूछ सकते हो, पब्लिक अपीयरेंस से आपको डर नहीं लगता, लोगों के बीच जाकर रिपोर्टिंग करने से आपको डर नहीं लगता, तो आप इस करियर में नेम, फेम, पैसा सब कुछ कमा सकते हो। मीडिया में कुछ जाने माने जो करियर है वो मैं आपको बता देता हूं, जिनमें है एंकर, रिपोर्टर, पॉडकास्ट होस्ट, इंटरव्यूअर, मॉडरेटर वगैरह। ये सारे वो करियर्स हैं जो बहुत ज्यादा नाम और पैसा देते हैं। नंबर 8 पर जो आखिरी करियर मैं आपको बताने वाला हूं वो है हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेशनशिप रोल। जो होटल इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, यहां पर उन लोगों की बहुत डिमांड है जो सामने वाले को अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस कर सके, जो अपनी सर्विस को अच्छे से बेच सके। इनमें जो टॉप के करियर हैं वो है हॉस्पिटैलिटी मैनेजर, बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर, या फिर एयरलाइन का केबिन क्रू, या फिर होटल गेस्ट रिलेशन वाले लोग। इन करियर्स की खास बात क्या है कि इनमें स्टार्टिंग में आप अगर अच्छा बोल लेते हो तो आप घुस सकते हो, एंट्री कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको काम बहुत करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन के पैसे मिलेंगे और आपको प्रमोशन भी इस बेस पर दिया जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है। अगली बार अगर आपसे कोई ये कहे कि सिर्फ बोलने से क्या होगा, तो आप उन्हें समझा सकते हो कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्किल जो है वो है बोलना। अगर आप अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हो, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उन्हें कोई भी चीज खरीदने के लिए कन्विंस कर सकते हो, तो आपकी पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। आप इन 8 करियर्स में से किसी भी फील्ड में करियर बना सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब